प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके कारण ही काल प्राणी के ग्रहण करता है। किंतु आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। और कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, कृपया मेरी मन की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के लिए महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो इसे महापाप लगता है और मैं उस स्थान से रुष्ट हो जाता हूँ। आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा है किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को श्रवण करती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और वह सदा के लिए इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगे। मित्रों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाता है वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नामक का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी नगर के पास एक और नगर था, जिसमें सुधर्मा नामक का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसकी नाम सुमति थी। सुमति भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग को जल चढ़ाना और उचित नियमों के अनुसार पूजा आराधना करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। सुमति ने मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। सुमति के पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। जब सुमति विवाह योग्य हो गई तो सुधर्मा को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपनी पुत्री से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनके नाम सुखदेव है। मैं कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर देना चाहिए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर पर जाते हैं। सुखदेव अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। सब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़े आनंद आता
और प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, ये ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। ये तो बड़ी प्रशंसा से अपनी माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुखदेव सुधर्मा के द्वार पर खड़ा देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे विप्र प्रधारिये, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह देखते हैं कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया गया था और वह नित्य पूजा करता था। उसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव की उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तब सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुखदेव के माता पिता बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव के विवाह के लिए मान लेते हैं। सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न होता है। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत प्रसन्न होता है। सुमति अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुमति नित्य अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा करती थी और नित्य शिवलिंग को जल चढ़ाती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों को लगी रहती थी और सभी परिवारजनों से प्रसन्न करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उनके सो जाने के बाद ही सोती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पिता के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर बहुत मेहरबान हुई। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख और समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमति के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल कलेश, अशांति और दुख ही आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तब सुमति ने दोपहर के भोजन को कसिम्बिर बनाई थी, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था। स्वाद को बढ़ाने हेतु उसने साधारण नमक का भी उपयोग किया था। सुमति और उसका परिवार संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए, किंतु सुमति ने जो कोशिम्बरी बनाई थी वह काफ़ी स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी बच भी गई थी। तब सुमति ने सोचा कि इतना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक कोशिम्बीर को व्यर्थ फेंकना अच्छा नहीं है, वह उसे रात्रि के समय नष्ट कर दे। तो उसने शेष बची हुई कोशिम्बीर को शिवलिंग के पास जाकर वहाँ के सामने ही नष्ट कर दी। मित्रों, वह छोटी सी घटना सुमति के जीवन में दुख और कष्ट लाने का कारण बनी।
शिवलिंग के सामने अन्न का नष्ट करना बड़ा ही अनिष्टकारी होता है। देवी लक्ष्मी भी सुमति से रुष्ट हो गई और उसने सुमति के घर से विदा ले ली। सुमति के जीवन में अचानक से दुखों की झड़ी लग गई। सुमति और उसका परिवार रोगों और दरिद्रता के जाल में फंस गया, लेकिन सुमति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शिवलिंग के पास जाकर प्रायश्चित किया और फिर से श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगी। तब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली और उसे सच्चे मन से क्षमा मांगने पर उसकी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर दिया और सुमति के घर में फिर से सुख समृद्धि का वास हो गया। हे देवी पार्वती, यही कारण है कि स्त्रियों को शिवलिंग के सामने अन्न का नष्ट करना वर्जित है। उसके अलावा भी कुछ स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो स्त्रियां मासिक धर्म के समय होती है उन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उन्हें भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो स्त्रियां किसी अपवित्र कार्य में लिप्त होती हैं उन्हें भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस कथा का सार यही है कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियमों का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक और पौराणिक कथाओं के साथ।